जय श्री राम। मित्रों, नारद जी के तप को, उनकी तपस्या को जब कामदेव किसी भी तरह से नहीं छुड़ा सका, तब मुनि के चरणों को पकड़ लिया और उनसे माफी मांगने लगा। उसी क्रम में आगे देखते हैं कि और क्या होता है। भयहु न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरो आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। शून्य सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गव ने शिव पाही, जीता काम यह मिति मन माही। मार चरती शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवहु मुनि तोहि, जिन यह कथा सुनाए मोहि। तिनि जनि हरि सुनाए कबहु, चले हूँ प्रसंग दुराये तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार, शिव जी बोल रहे हैं कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबोधीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी थी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। भरद्वाज, यह कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन है चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण प्रमल प्रवीणा। क्षीर सिंधु
गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिराज नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। ऋषि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ही मुनिदाया। ब्रह्मा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों के बाद दया की। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कय माया, जहि न मोह यस को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले ही बरज रखा था, मना किया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दें। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह मोही मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उरयंकुरेवु गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूं उखाड़ी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि करहित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर विमय सोई। भगवान ने कहा, मैं उस अपने मन में भगवान ने सोचा मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिरुनाई, चले हृदय अहमित अधिकाई, श्रीपति निज
माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।